हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने पिछले वीडियो में कराया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इन तीनों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 12, 15 एंड 21, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 को भी ऐसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब ये हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। अब इसका प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अभी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम निकालने के लिए जो भी ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये जो भी फैक्टर्स हैं, इनमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हमें कंक्लूड करना है। जैसे मतलब कि इसमें जो कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसे हमें लेना है। यानी कॉमन जितने भी नंबर्स इसमें, जैसे ये 3 कॉमन है, तीनों के फैक्टर्स में 3 कॉमन है हमारा। तो इस हाईएस्ट पावर 3 की 1 है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे, यानी 3 को एक बार कंक्लूड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 7 6 जा 42, देन 0 4 20। ये हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ निकालने के लिए इन सब में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है। जैसे इन सब में कॉमन फैक्टर 3 है, तो इसकी लोवेस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकेंड भी करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का। तो 17 एक प्राइम नंबर है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। एंड 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। एंड 29 ये भी एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिवाइड होगा। हम इन सब के फैक्टर्स लिखेंगे 17 23 एंड 29। 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। अब इन सब का एलसीएम जो होगा वो तीनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों का प्रोडक्ट यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, जो कि आएगा हमारा 11339। एंड एचसीएफ निकालने के लिए जो भी इसके कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर होगी 1। ये हमारा एचसीएफ आ गया। इसी तरह से हम थर्ड भी सॉल्व करेंगे। जैसे 8 9 एंड 25, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 9 25 ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 एंड
25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको कंक्लूड करेंगे। 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, जो कि हमारा आएगा 1800। और एचसीएफ निकालने के लिए सबके मल्टीप्लाई में 1 होता ही है, तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा। अगर कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है, और ऐसे नंबर को प्राइम कहलाते हैं, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें।